Good morning students, I am Anurag Moore from अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विल हैव, शैल हैव के निगेटिव सेंटेंसेस तक पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, उसका स्ट्रक्चर बनेगा विल या शैल। जब सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन यू दे तथा प्लूरल नाउन इसमें से कोई सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले विल लिखा जाएगा, और अगर सब्जेक्ट आई भी में से कोई रहेगा तो उसके पहले शैल लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद हैव लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन साइन। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, क्या सोहन के पास कुछ होगा। इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सोहन एक सिंगुलर नाउन है, तो हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके पहले विल लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। तो इसका बनेगा विल सोहन हैव समथिंग। दूसरा है, उसके मोबाइल में कुछ देखने लायक होगा क्या, या इसी सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, क्या उसके मोबाइल में कुछ देखने लायक होगा। तो इस वाक्य की शुरुआत भी क्या से हुई है, और उसके मोबाइल मतलब हिज मोबाइल, तो हिज मोबाइल जो है यहाँ सिंगुलर नाउन है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन रहेगा तो उससे पहले विल, सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका बनेगा विल हिज मोबाइल हैव समथिंग वर्थ वाचिंग। देखने लायक को वर्थ वाचिंग बोलते हैं। तीसरा एग्जांपल है, क्या उन लोगों के पास करने के लिए कुछ होगा। तो इस वाक्य की शुरुआत भी क्या से हुई है, और उन लोगों के पास, उन लोगों का हो जाएगा दे, और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जब सब्जेक्ट दे रहेगा तो उसके पहले विल लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका बनेगा विल दे हैव समथिंग टू डू। सबसे पहले बनेगा क्या उन लोगों के पास कुछ होगा, इसका हो जाएगा विल दे हैव समथिंग, और करने के लिए का टू डू हो जाएगा। आगे हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मेरे पास हर चीज होगी। तो इस वाक्य की शुरुआत भी क्या से हुई है, और मेरे का आई होता है, और स्ट्रक्चर में पीछे हम देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके पहले शैल लगेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसमें हो जाएगा शैल आई हैव एवरीथिंग, हर चीज का एवरीथिंग। पांचवा है, क्या मुझे आनंद और शांति मिलेगी, या क्या मुझे आनंद और शांति रहेगी, या क्या मुझे आनंद और शांति होगी। इन सब का अर्थ सेम है। तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, अब मुझे का आई होता है। तो पीछे हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो उससे पहले विल, उससे पहले शैल लिखा जाएगा, फिर उसके बाद हैव लिखा जाएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा शैल आई हैव प्लेजर एंड पीस। अब छठवां है, क्या उसके पास घोड़ा होगा। इस वाक्य की शुरुआत भी क्या से हुई है, और उसके की अंग्रेजी ही होती है, और हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट ही रहेगा तो उसके पहले विल लिखा जाएगा, और उसके बाद हैव, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो यहाँ बनेगा विल ही हैव अ हॉर्स। अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट अगर ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन यू दे तथा प्लूरल नाउन में से कोई सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट के पहले विल लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट अगर आई भी रहेगा तो उसके पहले शैल लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है, हमें कैसे सफलता मिलेगी। तो कैसे प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है, और इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी हाउ,
और हमें की अंग्रेजी वी होती है। तो हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे, सब्जेक्ट अगर वी रहेगा तो उसके पहले शैल लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका हो जाएगा हाउ शैल वी हैव सक्सेस। और दूसरा एग्जाम्पल है किसके पास क्या होगा। तो यहाँ पे किसके का हु हो जाएगा और ये हो जाएगा हु विल हैव व्हाट, हु विल हैव व्हाट। तो तीसरा है किस किस के पास क्या क्या होगा। तो किस किस का हो जाएगा हु ऑल, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा। हु ऑल, फिर विल हैव व्हाट ऑल, क्या का जो है व्हाट ऑल होता है, तो इसका बनेगा हु ऑल विल हैव व्हाट ऑल। अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोग तुम्हारे पास क्या होगा। तो क्या प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी व्हाट, और तुम्हारे की अंग्रेजी यू होती है। तो हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि सब्जेक्ट यू रहेगा, उसके पहले विल लिखा जाएगा, उसके बाद हैव, फिर इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो इसका हो जाएगा व्हाट विल यू हैव। पांचवा है वे लोग इतना धन क्यों रखेंगे, या उन लोगों के पास इतना धन क्यों होगा। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी व्हाई, और वे या उन लोगों, इसकी अंग्रेजी होती है दे। और स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि दे अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके पहले विल लिखा जाएगा, उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका बनेगा व्हाई विल दे हैव सो मच वेल्थ, इतना का हो जाएगा सो मच। और छठवां है तुम्हें कब अक्ल होगी, या तुम्हें कब अक्ल आएगी, दोनों का अर्थ सेम है। तो कब प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी व्हेन। तुम्हें का यू हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट यू रहेगा तो उसके पहले विल लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो व्हेन विल यू हैव विजडम। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल, फिर सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, यू दे तथा प्लूरल नाउन। अगर सब्जेक्ट इसमें से कोई होगा तो सब्जेक्ट से पहले विल लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट अगर आई भी होगा तो इससे पहले शैल लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर इसके बाद है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। पहला है मोहन के पास पैसे क्यों नहीं होंगे। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया हुआ है, और इसमें नहीं भी आया हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। और क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी व्हाई। और मोहन सिंगुलर नाउन है, तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन रहेगा तो उससे पहले विल लिखा जाएगा, और उसके बाद नॉट, फिर इसके बाद है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका होगा व्हाई विल मोहन नॉट हैव मनी। दूसरा है क्या उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है और उसमें नहीं लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, और उसके की अंग्रेजी ही होती है। स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जब सब्जेक्ट ही रहेगा तो उससे पहले विल लगेगा, और उसके पहले क्वेश्चन वर्ड, और इसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा विल ही हैव नथिंग टू ईट। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनेगी क्या उसके पास कुछ नहीं होगा। तो विल ही हैव नथिंग, और खाने के लिए इसके बाद लिखा जाएगा टू ईट। तीसरा है क्या मुझे एक दोस्त नहीं होगा। तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, अब मुझे की अंग्रेजी आई होती है। तो हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जब सब्जेक्ट आई रहेगा तो उससे पहले शैल लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका बनेगा शैल आई नॉट हैव अ फ्रेंड। चौथा है तुम्हारे पास कोई काम क्यों नहीं होगा। क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया है और नहीं भी लगा हुआ है। क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी व्हाई। तुम्हारे की अंग्रेजी यू होती है। जब सब्जेक्ट यू होगा
तो स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट यू होगा तो उससे पहले विल लिखा जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट बाद नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका बनेगा व्हाई विल यू नॉट हैव एनी वर्क। अब 5वां एग्जाम्पल है, क्या उसे गरीबों के लिए दया नहीं होगी। तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, इसमें नहीं भी आया हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो अब उसे की अंग्रेजी सी है, और सी पीछे देख चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट सी रहेगा तो उसके पहले विल लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका बनेगा विल सी नॉट हैव पीटी फॉर द पुअर। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।